देखिए शेयर मार्केट, तो हेडिंग आप डालेंगे शेयर मार्केट और चुपचाप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट थोड़ा सा टफ चैप्टर माना जाता है और पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। शेयर बाजार वह बाजार जहां शेयरों का लेन देन किया जाता है, जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। ऐसा बाजार जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है उसे शेयर बाजार कहा जाता है। ऐसा बाजार जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती, खरीद बिक्री, सेल परचेज है कि नहीं, परचेज सेल, जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। कल भी हम लोगों ने लिखा था, लेकिन आज भी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। उसे शेयर मार्केट कहा जाता है। और जैसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, ऐसे शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? सेबी है। सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। अभी पढ़ेंगे कि क्या इसका फुल फॉर्म है। 1988 में ये संस्था बनाई गई और मुंबई में इसका मुख्यालय है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी लिखते हैं। तो ऐसा बाजार जहां शेयरों का लेन देन होता है उसे शेयर बाजार कहा जाता है। बहुत अच्छा, टाटा मोटर में आपने पैसे लगाए। तो ऐसा बाजार जहां शेयरों का लेन देन होता है। ऑप्शनल का टाइम दिन का रखा गया है, 1 PM दोपहर का समय रहेगा। और बाकी अगर आप लाइव नहीं कर पाएंगे तो वो रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए रहेगी। अब देखिए सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। देखिए इंडिया माने भारतीय और ये सिक्योरिटी माने प्रतिभूति, एक्सचेंज माने विनिमय और बोर्ड माने निकाय। तो भारतीय, हिंदी माध्यम में क्या बोलेंगे? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है। स्थापना तभी समिति के स्थापना 1988 में तभी समिति की सिफारिश पर। ये समिति जरूर ध्यान रखेंगे, तभी समिति की सिफारिश पर ये 1988 में स्थापना हुई। लेकिन आप जानते हैं 1992 में संसद ने सेबी एक्ट पारित किया। सेबी एक्ट, इसको लीगल संस्था बना दिया गया। सेबी एक्ट 1992। तो 1992 में सेबी कानून आया। ये सेबी कानून, सेबी एक्ट, सेबी कानून, अगर पूछा जाए सेबी कानून कब आया तो 1992 में आया और इसको एक लीगल संस्था बना दी गई, वैधानिक संस्था बना दी गई। हाँ, कल मॉर्निंग में भी रहेगी, मैं लास्ट में बता दूंगा। जो भी आपकी पूछताछ की बात है वो लास्ट के 15 मिनट में ही आप पूछने वाली चीज किया करें। और मुख्यालय आप सभी लोग जानते हैं, मुंबई, मुंबई मुख्यालय है। जैसे आरबीआई का मुख्यालय, देखिए जैसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई। लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा, देखिए इसमें एक्ट पहले आया था, ये हिल्टन समिति के सिफारिश पर, हिल्टन समिति की सिफारिश पर
लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां देखिए एक्ट पहले आया था, आरबीआई एक्ट 1934, लेकिन देखिए सेबी जो है शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन इसमें एक्ट बाद में लाया गया शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, इसकी निगरानी के लिए, शेयर मार्केट की निगरानी के लिए ये सेबी संस्था बनाई गई है। लेकिन सेबी एक्ट देखिए बाद में आया है। सेबी एक्ट कब आया? 1992 में। ये देखिए 4 साल बाद, और यहां पर ये 1 साल पहले। और ये दवे समिति के सिफारिश पर, दवे समिति की सिफारिश पर। और दोनों का मुख्यालय मुंबई, इसका भी मुख्यालय, इसका भी, दोनों का मुख्यालय मुंबई है। दोनों का मुंबई मुख्यालय, मुंबई मुख्यालय, दोनों का मुंबई मुख्यालय है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो मैंने कहा ये भी एग्जाम में आता है, चूंकि कि ये देखिए 34 1 साल पहले था, लेकिन ये 4 साल बाद में संसद ने कानून बनाया। तो शेयर बाजार की निगरानी के लिए, रेगुलेट करने के लिए सेबी है, और आरबीआई, सेबी, इन सबको हाई कोर्ट के बराबर पावर प्राप्त है। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब पहले बेसिक बेसिक जो चीजें हैं उसको समझ लिया जाए। तो ये सबको समझ में आ गया भैया, सेबी, ठीक है। अब देखिए सेबी शेयर मार्केट, शेयर मार्केट कल हमने बताया था शेयर क्या है। शेयर माने हिस्सेदारी या भागीदारी या अंश। इसका मतलब शेयर बाजार का मतलब होता अंश बाजार, हिस्सेदारी का बाजार। अब या इसे अंश बाजार भी कह सकते हैं, या हिस्सेदारी भागीदारी का बाजार, या हिस्सेदारी, हिस्सेदारी या भागीदारी का बाजार, जहां आप अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, अर्थात जहां आप अपने शेयर बेचते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए शेयर बाजार या अंश बाजार या हिस्सेदारी या भागीदारी का बाजार, अर्थात ऐसा बाजार जिसमें शेयरों की, कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री होती। कंपनी के शेयर माने हिस्सेदारी, शेयर माने हिस्सेदारी की जहां खरीद बिक्री करते हैं आप, जहां आप अपने कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसी को सामान्यतः शेयर मार्केट कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं हमने कल 4 शब्दों का प्रयोग किया था। एक शब्द था शेयर, शेयर माने भागीदारी या हिस्सेदारी, और दूसरा शेयरों को खरीदना बेचना कहा जाता है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट कहा जाता है शेयर बाजार। और शेयरों का जितना हिस्सा, जितना आपके पास स्टॉक आपके पास होता है उसे स्टॉक कहा जाता है। शेयरों का जितना भाग आपके पास होता है उसे स्टॉक कहा जाता है, और स्टॉक की जहां खरीद बिक्री होती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ये चारों शब्द मैंने कल क्लियर कर दिए थे। स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए शेयरों का कुल मूल्य या कुल मात्रा, शेयर की, शेयर की कुल मात्रा, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, या शेयर का कुल मूल्य, शेयर का कुल मूल्य स्टॉक कहलाता है। और स्टॉक की जहां खरीद बिक्री करते हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक की जहां खरीद बिक्री होती, स्टॉक की, शेयर की नहीं, शेयरों के कुल मूल्य की जहां खरीद बिक्री होती, स्टॉक की जहां खरीद बिक्री होती, स्टॉक की जहां खरीद बिक्री होती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। कोई बताएगा भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? स्टॉक एक्सचेंज
स्टॉक एक्सचेंज, कोई बताए कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं भारत में? कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? अब मैंने आपको स्टॉक समझा दिया, स्टॉक एक्सचेंज समझा दिया, शेयर समझा दिया, शेयर मार्केट समझा दिया। 23। भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज है। एक देखिए है, एक सबसे पुराना बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी सबको पढ़ेंगे हम लोग। 1875, ये भारत का सबसे पुराना। दूसरा भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, ये 1992 में। तीसरा जानते भारत का प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज OTCEI। और इसके अलावा 20 स्टेट स्टॉक एक्सचेंज, राज्यों के 20 स्टेट, जैसे मुंबई, जैसे जानते दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, पटना स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट स्टॉक एक्सचेंज, ये राज्यों के, ये 20 राज्य के 20 और 21, 22, 23, ये टोटल 23 है। कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर जानते हैं आप शेयर के कुल वैल्यू अर्थात स्टॉक का लेन देन करते हैं। यहीं पर आप स्टॉक का लेन देन करते। अच्छा, ये सारे जानते, देखिए ये तीनों मुंबई में, ये मुख्यालय तीनों का मुंबई है, बाकी अलग अलग राज्यों में। मुंबई मुख्यालय, जहां शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं, या यूं कहें स्टॉक की खरीद बिक्री करते हैं। ये देखिए शेयर और स्टॉक एक्सचेंज तो पहले समझा दिया, कल भी समझाया, आज भी समझाया। देखिए ये शेयर माने होता है भागीदारी, शेयर माने भागीदारी या हिस्सेदारी। ध्यान से सुना करिए, यही मैं कल भी पढ़ाया और आज भी सबसे पहले यही पढ़ाया। शेयर माने भागीदारी या हिस्सेदारी, और कुल हिस्सेदारी को स्टॉक कहा जाता है। शेयर की कुल मात्रा को, कुल मूल्य को, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। देखिए शेयर का मतलब होता है भागीदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, कितना परसेंट आपके पास भागीदारी या हिस्सेदारी, और इसी का कुल मूल्य स्टॉक कहलाता है। शेयर का कुल मूल्य, शेयर का कुल मूल्य स्टॉक कहा जाता है। और जहां स्टॉक को खरीदते बेचते हैं उसी को स्टॉक एक्सचेंज, जहां स्टॉक को खरीदते बेचते हैं। अब देखिए भारत में 23 खरीदने बेचने का स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे बैंक होते हैं भारत में, बैंक 12 सरकारी बैंक हैं, 22 निजी बैंक हैं। अगर सरकारी और निजी बैंक मिला दिया जाए तो भारत में कितना है कि नहीं? 12 सरकारी बैंक, 22 निजी बैंक। वैसे ये 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। बात समझ पा रहे हैं सब लोग? अब इसमें देखिए सबसे पहले है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले लिखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कोई सवाल ना पूछे क्योंकि आप ठीक से पूछ ही नहीं पाते। मैं स्वयं सारा पढ़ाता हूं, बस खाली आप रिवीजन किया करें। देखिए ये और पूछने से आपका समय भी खराब होगा क्योंकि आप ठीक से पूछ ही नहीं पाते। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखिए ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जहां शेयरों की खरीद बिक्री हो। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जहां शेयर की खरीद बिक्री करते। देखिए अब देखिए स्थापना 1870 1875। भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये।
स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और सबसे अधिक कंपनियों वाला स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें सबसे अधिक कंपनियों के दो चीज यहां पर ध्यान रखना होता है, सबसे पुराना और सबसे अधिक कंपनियों वाला। सबसे अधिक कंपनी वाला स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे अधिक कंपनी इसी में है, सबसे अधिक रजिस्टर्ड कंपनियां, लिस्टेड कंपनी इसी में। सबसे अधिक कंपनी वाला स्टॉक एक्सचेंज, सबसे अधिक कंपनियां इसी में लिस्टेड हैं, सबसे अधिक कंपनियां इसी से जुड़ी हुई हैं। तो बीएससी में देखिए, तो बीएससी के बारे में, ये सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ये 1992 में बना और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कमाने वाला, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे बड़ा का मतलब सबसे अधिक कमाई करने वाला, सबसे बड़ा यम कैप है। सबसे अधिक कमाई वाला, सबसे अधिक कमाई वाला। और ये दो चीजों के मामले में भारत का सबसे पुराना और सबसे अधिक कंपनियों वाला। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, और सबसे अधिक कंपनियां इसमें लिस्टेड है। इसमें कंपनियां कम लिस्टेड हैं लेकिन ज्यादा व्यापार करती हैं, ज्यादा शेयरों का खरीद बिक्री होती। और सबसे अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं, सबसे अधिक कंपनियों वाला, कंपनियों वाला मतलब कंपनी लिस्टेड इसी में ज्यादा है, ज्यादा लोग इसी में लिस्टिंग करवाए हुए। इसमें कंपनी कम है लेकिन व्यापार इसका ज्यादा है, ये ज्यादा सम्मानीय है, का बहुत ज्यादा सम्मान है। ये फेरवानी समिति के सिफारिश पर बनाया गया, और कोई समिति नहीं, वो तो पहले ही सटोरियों ने शुरू किया था। ये फेरवानी समिति के सिफारिश पर, फेरवानी समिति, ये पूछा गया आईएएस के एग्जाम में भी, और बीपीएससी में तो नहीं, यूपी पीएससीएस में पूछा गया, फेरवानी समिति की सिफारिश पर। ये फेरवानी समिति की सिफारिश पर है। ये फेरवानी समिति के सिफारिश पर है। हाँ, सबसे बड़े का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू वाला, सबसे ज्यादा कमाई वाला, सबसे ज्यादा कमाई, सबसे बड़ा यम कैप, इसके लिए शब्द का प्रयोग होता है यम कैप। तो आप समझ गए कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज शार्ट में, और भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना। अब देखिए, इसका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका एक शेयर इंडेक्स है, इसका एक शेयर इंडेक्स है, उसका नाम है सेंसेक्स। इसका नाम है सेंसेक्स, आप पेपरों में सुनते होंगे, सेंसेक्स इतना गिरा, सेंसेक्स, इसका ये शेयर इंडेक्स है। ये 1986 में राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ, और ये इसका सबसे बड़ा शेयर इंडेक्स है निफ्टी, निफ्टी।
ये 1996 में शुरू हुआ। निफ्टी, ये दो ध्यान रहना चाहिए। निफ्टी किसका है बीपीएससी में पीटी के हिसाब से, सेंसेक्स किसका है? ये निफ्टी है। निफ्टी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, S&P, CNX 50। ये 50 कंपनियों के शेयरों का है और ये 30 कंपनियों के शेयरों का है। देखिए, ये 30 कंपनी के शेयरों का सूचकांक है। 30 कंपनी के शेयरों का सूचकांक है और ये 50 कंपनी के शेयरों का सूचकांक, 50 कंपनी के शेयरों का सूचकांक है। तो कई बार एग्जाम में आता, सेंसेक्स किसका पार्ट है? बीएससी का। और निफ्टी किसका पार्ट है? एनएससी का। पेपर में, पर डे पेपर में ये दोनों निकलता, सेंसेक्स कितना ऊपर चढ़ा कितना नीचे, और निफ्टी कितना ऊपर गया कितना नीचे। सेंसेक्स ज्यादा पॉपुलर है। सेंसेक्स 60,000 से ऊपर चला गया था, इस समय 54,000 पे आ गया है यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण। और निफ्टी भी नीचे गिर गया है। बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए, ये जो निफ्टी है, देखिए जो निफ्टी है ये किसका इंडेक्स है? ये निफ्टी, इसका देखिए, जो ये निफ्टी है इसका दूसरा नाम है S&P। आईएएस के इंटरव्यू में कई लोगों से ये पूछा जाता है, जैसे इस समय पिछले साल भी पूछा गया, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट कमोडिटी नेशनल एक्सचेंज 50। देखिए इसका नाम है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट कमोडिटी, कमोडिटी माने वस्तु, कमोडिटी नेशनल एक्सचेंज। अब देखिए, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, सेवा और वस्तु, माने वस्तु बनाने वाली सेवा देने वाली दोनों कंपनियां आती हैं। कमोडिटी नेशनल एक्सचेंज, इसी को शार्ट में कहा जाता है, ये जो है S&P CNX। निफ्टी, निफ्टी में है 50 कंपनी। निफ्टी में देखिए 50 कंपनी है। ये 1996 में ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मॉडल पर अपनाया गया। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मॉडल पर अपनाया गया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सीधे लिख देते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मॉडल पर अपनाया गया। स्टॉक एक्सचेंज के मॉडल पर अपनाया गया। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मॉडल पर अपनाया गया है। बहुत ही एडवांस है, फिरवानी समिति की सिफारिश पर। एनएससी बड़ा है, बीएससी नहीं, बीएससी नहीं बड़ा है। तो आपने देखा कि एनएससी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी बड़ा है, इसमें 50 कंपनी, इसी के इसमें बहुत सारे स्टॉक, इसमें 50 कंपनियों वाला निफ्टी है। और ये जानते हैं छोटा स्टॉक एक्सचेंज है इसकी तुलना में, इसमें जो है 30 कंपनियों वाला सेंसेक्स है। अर्थात देखिए, ये 30 कंपनी वाला सेंसेक्स, इसीलिए बीएससी छोटा है। और बहुत सारी और बातें हैं, उतना सारा आपके कोर्स में नहीं। और ये देखिए 50 कंपनी का, पहले तो ये दोनों का ध्यान रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो ये, और ये फेरवानी समिति के सिफारिश पर, ये फेरवानी समिति आपको नहीं भूलना है।
पेरवानी समिति बहुत एडवांस और बहुत आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है ये, पेरवानी समिति के सिफारिश पर। अब पहले एक चीज और क्लियर कर ले, OTCEI, तब फिर मैं बात करूंगा तेजड़िया मंदड़िया इन सब पे। OTCEI, इसे भारत का नॉस्डैक कहा जाता है। ये एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें ब्रोकर की जरूरत नहीं होती। बड़ा खूबसूरत इसका नाम है। ये पहला निजी स्टॉक एक्सचेंज है भारत का। ओवर टू काउंटर, कितना खूबसूरत नाम रखा है, ओवर टू काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नाम बनाने वालों ने भी कितना खूबसूरत नाम बनाया, ओवर टू काउंटर, अर्थात काउंटर पे ही। इसका मतलब होता ऑनलाइन। ओवर टू काउंटर का मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन। एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भारत का पहला निजी स्टॉक एक्सचेंज है, प्राइवेट, भारत का पहला और एकमात्र, पहला और एकमात्र प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी सब सरकारी हैं, 22 स्टॉक प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है। ये भारत का पहला और एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनियों की संख्या में BSE बड़ा है। ये कंपनियों की संख्या में तो केवल इतना ही नहीं है, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये आप देखेंगे कंपनी की संख्या के आधार पर, इसमें कंपनियों की संख्या ज्यादा है तो खाली एक ही स्टॉक एक्सचेंज, इसमें केवल एक ही सेंसेक्स नहीं है। दिवाकर कुमार पंडित जी, ये भारत का पहला प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज OTCI, ये भारत का पहला प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज है। इसको भारत का नास्डाक कहा जाता है। IAS के एग्जाम में पूछा गया, भारत का नास्डाक, नास्डाक किसका है, अमेरिका का, तो उसी तरीके से इसे भारत का नास्डाक कहा जाता है। नास्डाक, जहां पे टेक्नोलॉजी की कंपनियां जानते खरीद बिक्री करती, इसे भारत का नास्डाक कहा जाता है। नास्डाक में नॉमिनेट होने वाली इन्फोसिस पहली कंपनी, ये USA में नास्डाक है। जैसे भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, ऐसे ये भारत का नास्डाक। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी की कंपनी खरीद बिक्री करती, तकनीकी कंपनियां, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी खरीद बिक्री अपने शेयरों की करती। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी शेयरों की खरीद बिक्री करती, शेयरों की खरीद बिक्री करती। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी शेयरों की खरीद बिक्री करती, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी शेयरों की खरीद बिक्री करती। राजेश सराफ वो बात नहीं है, पहले समझ लीजिए, वो कंपनी बहुत सारी, अभी वो तो शेयर इंडेक्स है एक। जैसे एक कॉलेज में बहुत सारी क्लास है और एक क्लास में 30 बच्चे, लेकिन क्लास ज्यादा हो सकती है ना। देखिए बहुत लोग ये नहीं समझ पाए, BSE में बहुत सारे इंडेक्स है, सबसे ज्यादा कंपनी इसी में है, सबसे अधिक कंपनी है इसमें। तो सबसे अधिक कंपनी कैसे, बहुत सारा, इसमें जैसे एक सेंसेक्स है, तो मैंने तो खाली अभी सेंसेक्स बताया ना, और BPSC में इससे ज्यादा जरूरत नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे इंडेक्स हैं। इसी का है BSE 200, इसी का है BSE 200, और इसी का है डोलेक्स, इसमें देखिए 200 कंपनी, इसमें डोलेक्स में जानते हैं ये भी, इसमें भी 200 कंपनी है। इसमें देखिए नेशनल एक्सचेंज, इसमें 100 कंपनी है। नेशनल इंडेक्स, इसमें 100 कंपनी, इसमें बहुत सारे इंडेक्स हैं, ये इसमें 100 कंपनी। ये देखिए बैंकेक्स, इसमें 12 बैंक हैं। लेकिन ये सब इतना पढ़ा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए ये खाली आपकी जरूरत के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, तो केवल इसमें जानते हैं।
देखिए इसमें 30 कंपनी का शेयरों का खरीद बिक्री होती है। इसमें 200 कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री होती है। इसमें भी 200 कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री होती है। इसमें जानते 100 कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री होती है। और इसमें भारत के 12 बड़े बैंकों का है, ये 12 कंपनी की खरीद बिक्री होती है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे एक कोई विश्वविद्यालय है, उसमें बहुत सारी क्लासेज है, किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, किसी में 40, तो टोटल ज्यादा कंपनी इसमें हो जाती। टोटल ज्यादा कंपनी है इसमें, अधिक कंपनी है इसमें। इंडेक्स का मतलब होता है जिसमें गणना करते, क्लास, जैसे सेंसेक्स शेयर इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब सूची होता है। देखिए शेयर इंडेक्स, शेयर माने शेयर और इंडेक्स माने सूची। शेयर सूची, जैसे ये सूची है, जैसे ये सेंसेक्स है, ये सेंसेक्स जानते हैं बीएससी की सूची है एक, जो 1986 में शुरू हुई थी, जिसमें 30 कंपनी की सूची है। और ये देखिए निफ्टी, ये भी एक शेयर इंडेक्स है, ये दूसरी क्लास है, ये निफ्टी है। ये एनएससी की एक शेयर इंडेक्स है, सूची है, जो 1996 में शुरू हुआ। ये 50 कंपनी का है। ये कोर्स समझ सकते, जैसे मान लीजिए मैं एक कोर्स चला रहा हूं इकोनॉमी का, उसमें कुछ बच्चे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें कुछ बच्चे हैं, इस टाइप का है। सेंसेक्स को शेयर इंडेक्स बोला जाता है। सेंसेक्स शेयर इंडेक्स, निफ्टी शेयर इंडेक्स। सेंसेक्स को शेयर इंडेक्स बोलते, कंपनी नहीं। कंपनी बीएससी और एनएससी है। नहीं, केवल जानते हैं एनएससी बना हुआ। कंपनी ये है, बीएससी एनएससी कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी है, और ये इसके अंदर का शेयर इंडेक्स है। और ये जानते हैं ओटीसीआई फेरवानी समिति से नहीं बना है, खाली ये बना है फेरवानी समिति से, एनएससी, जो सबसे आधुनिक माना जाता है। ये देखिए हमारे, ये हमने आपको बताया, ये 23 कंपनी है हमारे पास, 23 कंपनी। इतनी कंपनी है, हर स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है, ये स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी। जैसे हर बैंक एक कंपनी होता है, एसबीआई एक कंपनी है, पीएनबी एक कंपनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक कंपनी है, वैसे ये एक कंपनी, ये एक कंपनी, ये एक कंपनी, और ये 20 कंपनी स्टेट में। देखिए सबसे आधुनिक यही है, एनएससी। ये 1992 में फेरवानी समिति से, फेरवानी समिति के सिफारिश पर, फेरवानी समिति के सिफारिश पर ये सबसे आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है ये। और इसी का सबसे अच्छा निफ्टी है। बस आप निफ्टी और सेंसेक्स ध्यान रखें, बीपीएससी के लिए काफी। अब नासडा का फुल फॉर्म क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे करेंगे तब तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा, फिर तो आपको यूपीएससी का, आपके क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान से सुनेंगे, हर स्टॉक एक्सचेंज में
ब्रोकर्स काम करते हैं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज, शेयरों की खरीद बिक्री। जैसे आप सब्जी बाजार में जाते हैं तो सब्जी बाजार में लेन देन कोई आढ़ती के माध्यम से करते, कोई आढ़ती होता है जो खरीदवाता है बिचवाता है कि नहीं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। अनुषा पांडे फिर कंफ्यूज हो गई। अरे भाई निफ्टी 1996 में, इतना ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये देखिए ये 92 में बना और ये शेयर इंडेक्स 96 में बना। सब तो मैंने बहुत क्लियर किया, ये ऑलरेडी लिखवा दिया है। ये देखिए सारा, अगर बार बार ऐसे कंफ्यूज होंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए ऑलरेडी लिखवा दिया, ये सब डेट लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर निफ्टी है वो 1996 में, सेंसेक्स 1986 में। अभी निफ्टी बताया कि शेयर इंडेक्स है। राजेश ऐसे सवाल ना करें, अभी तो ये पढ़ाया है। राजेश सराफ ऐसे सवाल ना करें, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वही आप पूछ रहे हैं। ये देखिए क्या है निफ्टी, आप बताइए। ये देखिए निफ्टी क्या है, शेयर इंडेक्स, यही पढ़ाया आपको। निफ्टी क्या है, शेयर इंडेक्स है। सेंसेक्स क्या है, शेयर इंडेक्स। ये कितनी बार पूछेंगे। इससे आपका समय खराब होगा, दूसरे टॉपिक का समय खराब होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? जब हर चीज का चार्ट बना के दे दिया है, अगर आप दोबारा ध्यान से देखेंगे तो हर चीज का चार्ट बना हुआ है। जो आप पूछ रहे हैं ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पूछ रहे हैं। अब देखें स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान से सुनेंगे। स्टॉक एक्सचेंज, अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर होते हैं। भाई निफ्टी भी तो वही है, ब्रोकर। ब्रोकर शेयर दलाल, ब्रोकर माने होता है दलाल। वैसे भी जब आप रूम लेने जाते हैं कोई ब्रोकर दिखाता है आपको रूम, शेयर दलाल। ऐसे ब्रोकर शब्द जानते हैं, शेयर मार्केट में शेयर दलाल के लिए प्रयोग किया जाता है। दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं, एक बुल होता है, दूसरा बीयर होता है। बुल तेजड़िया और दूसरा बीयर मंदड़िया। बुल और बीयर, ये दो प्रकार के ब्रोकर होते हैं, पहले इन्हें समझें आप। अब देखिए ये दो ब्रोकर्स होते हैं, हर स्टॉक एक्सचेंज में दो तरीके के लोग काम करते हैं। तेजड़िया उन्हें कहा जाता है जो शेयरों का भाव बढ़ाते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में शेयर खरीद करके, अत्यधिक मात्रा में शेयर खरीद करके शेयर का भाव बढ़ाते हैं। शेयर खरीद करके शेयर का भाव बढ़ाते हैं, शेयर की वैल्यू बढ़ाते हैं, भाव बढ़ाती हैं। जैसे मान लीजिए आप ज्यादा एडमिशन ले लेंगे तो किसका भाव बढ़ जाएगा, स्पेस आईएएस एकेडमी का। तो ऐसे ही ज्यादा शेयर खरीद करके शेयरों का भाव बढ़ा देते हैं, और जो शेयरों को बेच करके शेयर का भाव घटा देते हैं। शेयर को अधिक मात्रा में बेच करके, शेयर को अधिक मात्रा में शेयर को अधिक मात्रा में बेच करके शेयर का भाव घटा देते हैं। शेयर का भाव घटा देते हैं, अर्थात ये खरीद करके बढ़ा देते हैं, ये बेच करके घटा देते हैं।
अब इसको जरा देख लें। देखिए ब्रोकर्स दो टाइप के हो गए। ब्रोकर, शेयर दलाल, ये कंपनियां होती हैं, ये व्यक्ति नहीं होते। शेयर दलाल कंपनी होती है जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं होता शेयर दलाल। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एक देखिए बुल है, तेजड़िया। तेजड़िया माने भाव तेज करने वाला, और मंदड़िया माने भाव घटाने वाला। मंदड़िया, देखिए ये शेयर का भाव बढ़ाता है, तेज कर देता है। शेयर का भाव बढ़ा देता है, और ये मंदड़िया घटा देता है। ये शेयर का भाव घटा देता है, शेयर का भाव ये घटा देता है, ये शेयर का भाव घटा देता है। और देखिए बुल माने क्या होता? बुल माने सांड होता। सांड क्या करता है? ऐसे ढकेलता है, ऐसे ढकेलता है। बुल क्या करता है? ये ढकेलने का काम करता है। बुल सांड को कहा जाता है, ये ढकेलता है, ढकेलता है। और ढकेलने से कोई चीज क्या होगी? बढ़ेगी। और बियर माने भालू। भालू क्या करता है? ऐसे खींचता है, ये खींचता है। बियर क्या करता है? खींचता है। खींचने से चीजें गिरेंगी, ढकेलने से आगे बढ़ेंगे। ये बियर खींचता है, ये बियर माने भालू होता है, इसी को मंदड़िया कहा गया। और बुल माने सांड होता है, ये धकेलता है। सब लोग समझ पा रहे हैं? इसीलिए बुलिश ट्रेंड लाता है, उछाल का। ये बुलिश ट्रेंड लाता है, बुलिश ट्रेंड उछाल की प्रवृत्ति लाता है। ये उछाल की प्रवृत्ति है, उछाल की प्रवृत्ति लाता है। और ये बियरिश ट्रेंड गिरावट की प्रवृत्ति लाता है। ये बियरिश, बियरिश माने होता है गिरावट। बियरिश ट्रेंड लाता है गिरावट, ये गिरावट की प्रवृत्ति लाता है। ये समझ गए गिरावट? ये भी समझ गए आप? अच्छा एक चीज ध्यान रखें, जैसे हमने कहा कि ये भारत में जैसे देखेंगे ये दो स्टॉक एक्सचेंज है मूलतः जो बड़े बड़े स्तर पर हैं। देखिए एक बीएससी और एक एनएससी। ये बहुत पुराना है, ओल्ड डेटेड था। ये 1875 में लाया, और ये 1992, ये आधुनिक है, ये मॉडर्न है। फेरवानी समिति, इसी को सबसे पहले कंप्यूटराइज किया गया, इसीलिए इसको आधुनिक कहा जाता है। फेरवानी समिति से बना। ये भारत का आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का आधुनिक कंप्यूटराइज। आधुनिक का मतलब कंप्यूटराइज्ड है यहां पे, आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज। और आधुनिक होने का मतलब जिसमें शेयरों की खरीद बिक्री कागजी पत्रों के माध्यम से नहीं बल्कि डीमैटेरियलाइज्ड होता है, ये कंप्यूटराइज्ड है। अब तो सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए, लेकिन पहला यही था। ये 1996 में कंप्यूटराइज्ड हुआ, 1996 में। और इसी के लिए निफ्टी लाया गया। निफ्टी पहला कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। अब जरा कुछ सवाल देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहली बात तो ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम पारित हुआ, बताइए, ऑप्शन बताएं। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? सेबी एक्ट कब पारित हुआ? यूपी में
आरओ के क्वेश्चन में पूछा गया है, सेबी एक्ट कब पारित हुआ है? वेरी गुड। ये देखिए सी इज द राइट आंसर। और ये देखिए यूपी पीएससी में, यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, कि भारत में, ये दूसरा क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक मतलब रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? बताइए चारों में से। 25 नंबर के क्वेश्चन में बताएं। वेरी गुड। ये देखिए सेबी है, डी, ये सेबी, ये सेबी का हिंदी में नाम लिखा हुआ है। डी इज द राइट आंसर। डी राइट आंसर है। अब देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन है, बुल और बियर आपको दिख रहा होगा, किस बाजार से संबंधित हैं? बुल और बियर किस बाजार से संबंधित हैं? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार? तो बुल बेयर देखिए शेयर बाजार से, ये शेयर बाजार से, ये शेयर बाजार से संबंधित हैं। बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, अब ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये सेबी है, ये शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था है। सेबी एक्ट 1992 में बना, ये दवे समिति के सिफारिश पर बनी, दवे समिति की सिफारिश पर बनी। और इसका सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये फेरवानी समिति के सिफारिश पर बना, फेरवानी समिति के सिफारिश पर बना, ये दवे समिति की सिफारिश पर बना। और इसी का शेयर इंडेक्स निफ्टी है, जो सबसे बड़ा है और बड़ा सम्मानित है, 1996 में आया, और यही पहला कंप्यूटराइज्ड शेयर इंडेक्स है। अब हर चीज जानते हैं, जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बीएससी किस समिति के सिफारिश पर बना, इसको सटोरियो ने स्वयं बना दिया था, कोई समिति के सिफारिश पर नहीं, ये किसी समिति के सिफारिश पर नहीं, सटोरियो ने स्वयं बना दिया था इसको। समिति तो जब सरकार आएगी तब होगी, इसको अंग्रेजों ने भी कोई कमेटी, ये तो लोगों ने, सटोरियो ने स्वयं बना दिया था। तो ये सबको क्लियर हो गया। कोई समिति से नहीं, बल्कि ये सटोरियो ने स्वयं बनाया था। ये कोई समिति नहीं, कोई कमेटी नहीं, नो कमेटी, नो कमेटी, कोई कमेटी नहीं, सटोरियो ने स्वयं बना दिया।
बात समझ रहे? अच्छा, अब देखिए, एक शब्द आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, एक शब्द आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, ये इनसाइडर ट्रेडिंग एक शब्द है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब जो किसी कंपनी के महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं और उसको लीक करके पैसा कमाते हैं शेयर बाजार में, ये इलीगल है। किसी, ये डायरेक्टर होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, किसी कंपनी की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी को लीक करके, महत्वपूर्ण जानकारी को लीक करके लाभ कमाना, महत्वपूर्ण जानकारी को लीक करके लाभ कमाना, ये कंपनी के बड़े बड़े निदेशक होते हैं और ये इलीगल है, इस पर जुर्म है। ये जानते हैं क्या है? ये अपराध है, ऐसा करना अपराध है, क्राइम है, जेल भेज दिए जाते हैं जो लोग ये करते हैं। सेबी उन पे जुर्माना लगाती, जेल भेजती है। सटोरी माने जुआरी, जुआरी। सटोरी, सटोरी माने जुआरी, जो जुआ खेलते हैं, जुआरी। अब जुआ मत पूछिएगा, है कि नहीं? जुआ खेलने वाले, जो जुआ खेलते हैं, बट्टा लगाते हैं जो, ये सबको समझ में आ गया? अब देखिए, अगर आप जो है शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर कोई शेयर की खरीद बिक्री, अगर कोई शेयर खरीदना या बेचना, शेयर खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, तो सबसे पहले उसे डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। सबसे पहले उसे डीमैट, किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं जाके, उसे डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि आजकल सारे बैंक जानते ब्रोकर का काम करते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, डीमैट खाता खुलवाना होगा। डीमैट, डीमैट का मतलब डीमेटलाइज्ड अकाउंट, मतलब ऑनलाइन अकाउंट। ऑनलाइन अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। ऑनलाइन अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है, को डीमैट खाता कहा जाता है। ऑनलाइन अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। ऑनलाइन अकाउंट को डीमैट, अभी बता रहे हैं। ये डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। अब देखिए, डीमैट का मतलब होता है, डीमैट का मतलब होता है डीमेटरलाइज्ड, डीमेटरलाइज्ड। और डीमेटरलाइज, मेटरलाइज्ड का मतलब होता है वस्तु, और डी माने नहीं, इसका मतलब ऑनलाइन या पेपरलेस, या पेपरलेस या इलेक्ट्रॉनिक, है कि नहीं? इसी को डीमैट कहा जाता है, डीमेटरलाइज्ड। डीमेटलाइज ऑनलाइन, तो डीमैट अकाउंट मतलब ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना होगा। किसी भी बैंक में आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक में या नॉन बैंकिंग कंपनी में भी ये अकाउंट खुलता है। एसबीआई में खुलवा लीजिए, पीएनबी में खुलवा लीजिए, और फिर शेयर की खरीद बिक्री करिए। अब देखिए, हर्षद मेहता ये इनसाइडर ट्रेडिंग किया था। हर्षद मेहता घोटाला, मेहता घोटाला अंग्रेजी में स्कैम कहा जाता है।
ये 1992 में शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला था, उस समय 4,000 करोड़ का था। और केतन पारिख घोटाला, स्कैम, ये 2001 में हुआ था। ये दोनों ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, कंपनी की जानकारी को लीक करके पैसा कमाया था। इनसाइडर ट्रेडिंग का मुख्य मामला था ये, मुख्य मामला। तो सब लोगों का क्लियर हुआ ये? और इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने पहले ही समझा दिया है। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग पहले, ताकि आप पूछें ही ना। इनसाइडर ट्रेडिंग को मैंने पहले ही समझा दिया है। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया।